नाम श्री जी का पुकारो, मिलो करुणामयी से। अंततः वो दिवस आ ही गया जिस दिवस पूज्य श्री राधा बाबा काष्ठमौन का नियम लेना था। वो दिवस राधा बाबा के रस सागर के संप्लावन में कुछ घंटे थे, अर्थात काष्ठमौन रात्रि के 12 बजे लेना था। अनेक लोग श्री राधा बाबा के आश्वासन भरे शब्द सुनने के लिए लालायित थे कि अब बाबा देखेंगे नहीं, बाबा बोलेंगे नहीं, कोई इशारा भी नहीं करेंगे। और जो उपासक बाबा के आश्रित उपासना कर रहे थे वो तो ऐसा लगा कि अब जिएंगे कैसे, बिना इनके वचन सुने, बिना इनकी दृष्टि पाए हम कैसे जिएंगे। किसी को बाबा चाहते थे कि असंतुष्टता न हो, मौन रहने के पहले हम सबको संतोष प्रदान करें, यथा योग्य सबसे मिले। राधा बाबा किसी को 1 मिनट, किसी को 2 मिनट और किसी को बिल्कुल समय प्रगट में नहीं मिल पाया। श्री शिवनाथ दुबे और उनकी महान भागवत पत्नी ये महीनों से केवल इंतजार किए हुए गोरखपुर में इसीलिए रुके थे कि एक बार बाबा बात कर ले। कितना प्रेम देखिए। अब वो रोज स्मृति दिलाते कि बाबा वो हमारी जो अर्धांगिनी है, आपके जो चरण भक्ति से युक्त हैं, वो आपने उन्हें उस समय दिया कि आप बात करेंगे, आप बात कर लीजिए। बाबा कहते आप विश्वास रखो, मैं बात कर लूंगा। बिना उनको प्रसन्न किए मैं काष्ठमौन नहीं लूंगा। और श्री दुबे जी को ये रोज आश्वासन देते हुए आज आ गया, जब आज रात के 12 बजे बाबा काष्ठमौन लेंगे। दुबे जी बाबा के सामने हाथ जोड़ के खड़े हुए कि बाबा आप कह रहे थे कि बात करूंगा और उनको आश्वासन दूंगा, लेकिन 1 महीना हो गया आपने अभी बात तो किया नहीं, और आज मौन का दिवस है। नहीं, मैं तो आपकी पत्नी को पूरा पर्याप्त समय दे चुका हूं। कहा बाबा आप बोल क्या रहे हो, 1 महीना हो गया, रोज हम प्रणाम करके आपसे समय की याचना करते हैं। शिवनाथ दुबे से कहा नहीं, वो आपकी पत्नी को हम पर्याप्त समय दे चुके। वो हतप्रभ हो गए। उन्होंने कहा बाबा प्रत्येक दिवस में स्मृति दिलाता रहा, परंतु आपने समय नहीं दिया, और आज आप ये रट लगा रहे कि मैंने तो समय दे दिया। बहुत काल समय दे दिया, मुझे बात समझ में नहीं आ रही। बाबा ने कहा नहीं, समझना क्या है, जो समय दे दिया तो दे दिया, अब समझना क्या है। वो सोचने लगे कि बाबा रात भर जग कर भजन करते, हमें लगता है इनका मस्तिष्क खराब हो गया है, मस्तिष्क विकृत हो गया है, स्मृति नष्ट हो गई है। जैसा कल चर्चा में आया, हरिद्वार लाल जी के लिए कहा कि वो दोनों खड़े रहे कि तो बाबा ने कहा कि वैसे मैंने आपको समय दिया है, लेकिन श्री कृष्ण चिंतन से जुड़े हुए दिया है। अब राधा बाबा जब ऐसा बोल रहे कि मैंने समय पर्याप्त दे दिया, तो उनके मन में यह था कि प्रगट में बाबा ने समय नहीं दिया, और कहते हम श्री कृष्ण से जुड़े हुए मंदिर। इन बातों से श्री शिवनाथ दुबे को समाधान नहीं हो पाया। अस्तु बहुत से ऐसे संख्या में लोग थे जो राधा बाबा से बात करना चाहते थे, राधा बाबा से संतोषजनक उत्तर सुनना चाहते थे, लेकिन समय प्रगट में नहीं दे पाए। क्रमशः काष्ठमौन व्रत ग्रहण करने की बेला समीप आती चली जा रही थी। पर्याप्त मात्रा में खीर बनाई गई थी, क्योंकि ये रास पूर्णिमा का दिन था, तो खीर का भोग लगा के सब आए हुए भक्तों को प्रसाद रूप में दी जाएगी। और वितरित की गई भोग लगा के खीर, लेकिन लोगों को आज खीर में स्वाद नहीं आ रहा था, क्योंकि बाबा के वचनामृत और बाबा की दृष्टि मिलना बंद हो जाएगी। ये वही जानते हैं जो संतों का संग करते हैं, और जिनकी कृपा कोर से हृदय में भक्ति जागृत होती है, जिनके आश्रय से माया की जलन से मुक्त होकर भगवत अनुराग में डूबते हैं, उनको लगता है जैसे अथाह समुद्र में जहाज डूब गया। अब हम किसके सहारे, किसके नेत्रों की
दृष्टि में आकर हम कैसे हम पुष्ट होंगे? कौन ऐसा जो वो वात्सल्य दृष्टि से देखेगा, हमें पुष्ट करेगा? कौन अपने वचन से, वचनामृत से हमारे हृदय को उत्साह प्रदान करेगा? आदि आदि। किसी को आज खीर अच्छी नहीं लग रही थी, सबको था कि रात्रि में 12 बजे के बाद बाबा देखेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, ऐसा। और पता नहीं कितने दिन चले, ये कोई नियम नहीं था कि इतने दिन के लिए। जीवन व्यापी बिछो हो सकता है। किसी को भी खीर में स्वाद नहीं मिला, सब भगवत प्रसाद है इसलिए ले तो लेते। अब सब बेचैन थे, क्योंकि अध्यात्म जगत की गूढ़ गूढ़ अनुभवजन्य बातें बाबा जब बताते तो साधकों को बड़ा उत्साह होता और भगवत अनुराग के मार्ग में उनको बल मिलता। आज हजारों की संख्या में साधक एकत्रित थे, एक भी ऐसा कोई साधक नहीं दिखाई दे रहा था जिसकी आंखों में आंसू न हो, जिसकी आंखों में व्यथा न हो, व्याकुलता न हो, विषाद न हो। बल्लियों एवं टीन से बहुत बड़ा पांडाल बनाया गया था, जिस पांडाल में राधा बाबा मध्य रात्रि के समय सब सभा के बीच में काष्ठ मौन का दृढ़ नियम लेंगे। रात्रि में 10 बजे सभी भक्तगण पांडाल में आकर बैठने लगे, हजारों की संख्या में, हजार नहीं हजारों की संख्या में। सभी की आंखें श्री राधा बाबा के प्यार में डूबी हुई, प्यार भरी आंखें कब राधा बाबा की हमारी तरफ उठे, कब रस भरी हमसे बातें करें। सच्ची मानिए ये भगवत अनुरागी जन है, जो भगवत प्रेमी महात्माओं के प्रति ऐसी उनकी वात्सल्यमयी, ऐसी प्रेम भरी, ऐसी दुलार भरी दृष्टि है। नहीं, विषय पुरुष विषयों में आकर्षित है, विषय संबंध को ही महत्ता देता है। इन वीतरागी परमहंसों को कौन प्यार करता है? वही जो भगवत प्रेमी जन है, जो प्रभु के चरणारविंद के अनुरागी जन है। सबके हृदय में एक विशेष दुख था इस बात का कि अब कौन हमें समझाएगा, कौन हमें बल देगा, कौन हमें परमार्थ में पुष्ट करेगा। अंदर ही अंदर सब टूट रहे थे। राधा एक ऐसा अष्टधारा व्रत स्वीकार करने जा रहे हैं जिससे भक्ति भावना भी महिमान्वित हो उठे। इस गरिमा से जो राधा बाबा को अपना मानते थे, उनके हृदय में अंदर अंदर एक गुदगुदाहट भी हो रही थी कि हम ऐसे महापुरुष के आश्रित हैं जो इस तरह का भी कठोर जीवन व्यतीत करके हम सबके लिए आदर्श हैं। श्री राधा बाबा यद्यपि ये महामहिमामय भाव में स्थित हो रहे हैं, पर भक्तों के हृदय में जो वेदना है, जो टीस है, उसका कोई सूत्र ऐसा नहीं दिखाई दे रहा जिससे वो शांत हो सके। ठीक 12 बजे मध्य रात्रि में राधा बाबा दृढ़ नियम ले लेंगे, और ये प्रसिद्धि थी, राधा बाबा एक बार जो नियम ले लेते थे उसमें ढिलाई नहीं होती थी, जो बोला वही आजीवन किया। अंतिम मिलने के समय श्री पोद्दार जी महाराज, सबसे अंतिम मिलने के समय में श्री भाई जी महाराज, श्री परमेश्वर दास जी फोगला जो भाई जी के जामाता हैं, श्री सावित्री बाई जी के पति हैं, जो सावित्री बाई पूज्य भाई जी महाराज की बेटी है, और माँ जी, इनको दिया बाबा ने। भाई जी की पत्नी, भाई जी की पुत्री और भाई जी के जामाता। अब श्री पोद्दार महाराज की एकांत में वार्ता क्या हुई ये कोई नहीं जानता, पर जब पोद्दार जी बाहर निकले कुटिया से तो अपनी रुमाल से आंसू पोंछ रहे थे, तो इससे अनुमान लग रहा था कि कोई अंदर बड़ी रसमयी भावमयी बात हुई है। पोद्दार महाराज के साथ श्री राधा बाबा भी 11 बजे कुटिया से बाहर निकले। थोड़ी ही दूर जा पाए होंगे कि जो लोग निजी जन थे दौड़ दौड़ करके राधा बाबा के चरणों में प्रणाम कर रहे और रोते हुए हाथ जोड़ करके मानो प्रार्थना कर रहे हैं कि आप आज से आप आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। श्री भाई जी महाराज हाथ पकड़ के उठाते हैं, मानो बाबा अभी से बिल्कुल वैसे ही स्थिति में, उनके रोने पर भी नहीं देख रहे, उनको उठा भी नहीं। भाई जी हाथ पकड़ के उठाते हैं, चलो बाबा को मंच पर पहुंचने दो। बस स्नेह भरी आंखों से एक बार राधा बाबा सबको देखते हुए अग्रसर हुए। पांडाल में अनेक काष्ठ चौकियों को लगाकर मंच बनाया गया था, उसी पर राधा बाबा एवं पोद्दार जी श्री भाई जी महाराज विराजमान हुए। उस समय राधा बाबा एवं पोद्दार महाराज के निकट बैठे लोग जो भारत के अत्यधिक समृद्धशाली धनवान थे, जो बहुत सुंदर साधक थे, जो भगवत प्रेमी थे, इस कोटि कोटि के लोग विराजमान थे।
अर्थात बड़े बड़े धनी मानी, बड़े बड़े सुंदर साधक और भगवत प्रेमी जन, गृहस्थ विरक्त, ये सब बैठे हुए थे। जो धन इतना निंदनीय माना जाता है कि किसी को भी वो अहंकार से युक्त करके नाना प्रकार के शराब है, जुआ है, व्यभिचार, ऐसे दोषों से युक्त करा देता है। लेकिन धन्य है इन महापुरुषों का सानिध्य, बड़े बड़े धनी होकर भी एकदम सात्विक वैष्णव वृत्ति से रहते, ऐसे लोग वहां बैठे हुए थे। और सबकी दीर्घ श्वासें निकल रही थी कि आज से भक्ति रस धारा की वाणी सुनने को नहीं मिलेगी, आज से इन महापुरुष की दृष्टि नहीं मिलेगी। बड़े बड़े वैभवशाली, बड़े बड़े देह विग्रहधारी सात्विक साधक, सब शांत सभा है। श्री राधा बाबा के चरणों में सब प्रणाम करके चुपचाप बैठ जाते हैं। गीता प्रेस के प्रमुख पदाधिकारी, गोरखपुर के भी साहबगंज के व्यापारी, सभी तो इस समय अंजलि बांधे इस दुर्लभ अवसर का लाभ ले रहे थे। पांडाल खचाखच भरा हुआ था। राधा बाबा की वरदायी दृष्टि आबाल वृद्ध एक एक व्यक्ति पर पड़ रही थी। और राधा बाबा अपने प्राण प्रीतम श्री कृष्ण से कह रहे थे, हे प्रीतम, देखो ये जितने सभा मंडल में आए हुए हैं, चाहे यहां स्थावर विराजमान हो या जंगम, ये है सब तुम्हारे ही। हे प्रीतम, ये सब तुम्हारे हैं। गुणों के भेद से ये विस्तार, नाना विधि स्वभाव, देहाशक्ति, इंद्रिय शक्ति, मातृ शक्ति, पितृ शक्ति, वंश परंपरानुगत वासना, आकृति, ये सब विभिन्न विभिन्न हो सकता है, लेकिन हे कृष्ण, ये सब आपके ही अंश हैं। हे मेरे प्राणपति, हे मेरे प्रीतम, तुम ही इस सृष्टि में भरे हो, तुम ही से ये सृष्टि है। इसलिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि अपनी दुस्त्यज माया का प्रभाव इन लोगों के ऊपर से हटा दो। हे कृष्ण करुणामय, मैं सब के मंगल के लिए आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इन सब के ऊपर से अपनी माया की, ये जो महिमामयी त्रिगुण माया का प्रभाव है, दुस्त्यज माया का प्रभाव है, इसे हटा दो। केवल कहने भर के सत्संग से इनका कल्याण नहीं हो जाएगा। हे जगन नियंता, ये मायाकृत बंधन से, माया पास से मुक्ति दान तो तुम्हारे द्वारा ही होगी। तुम स्वेच्छा से अथवा तुम में पूर्णतया प्लावित होते मेरे इस अंतिम तुम्हारे ही द्वारा सृजित कृपा प्रेरणा से इन सबके प्रति कृपा कर दो। चाहे स्वेच्छा से कृपा कर दो या मेरी प्रेरणा से कर दो, सबके ऊपर से अपनी माया का प्रभाव हटा दो। हे प्राणपति, कर्मानुसार यदि तुम्हारे न्याय विधान के अनुसार निग्रह अवश्यंभावी ही हो तो करुणा में इनके जितने पाप सबके हो मेरे ऊपर दे दो। ये संतों की कौन सी वृत्ति हो जाती है, कोई था नहीं लगा सकता। देखो सभा में बैठे हुए बाबा के, और ये ऐसे महापुरुष हैं कि एक लिकार रिकार भी कोई ऐसे नहीं निकल सकती व्यर्थ में, निरंतर भजन में डूबे हुए महापुरुष हैं। हे करुणा में, यदि आपका सिद्धांत यही है कि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, तो मैं सबके कर्मों को भोगने के लिए तैयार हूं। सबके पाप अशुभ कर्म का भोग मुझे दे दो, इन सबके ऊपर से माया हटा दो, सबको आप अपने भजन में, अपने चिंतन में, अपने प्रेम में डुबो दो। मेरे देह को तुम जितना कष्ट देना चाहते हो दे दो। जीवन पथ में इनको तुम्हारी कल्याणमयी कृपा का ही दर्शन हो। बस प्रभु, मेरी अंतिम इच्छा यही है कि इनके ऊपर आपका माया का प्रभाव ना पड़े, ये आपकी भक्ति में निमग्न रहे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। इधर विदा होने वाले राधा बाबा के मुख पर सभी की दृष्टि गड़ी हुई है। लोग रह रह कर देख लेते, कभी पोद्दार महाराज की तरफ और कभी राधा बाबा की तरफ। पोद्दार महाराज तो कल भी देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन राधा बाबा ना देखेंगे ना बात करेंगे। इसलिए कहीं ना कहीं सबके हृदय में एक व्यथा है कि जो इतना भगवत अनुराग में डूबा हुआ महापुरुष सबका मंगल चाहता है, वो हमारी तरफ देखेंगे भी नहीं।
सभी चकोरवत टकटकी लगाए हुए हैं राधा बाबा के मुखमंडल पर। उभरती मिटती भाव रेखाएं सबके चेहरे पर दिखाई दे रही हैं। भाई जी के पार्श्व में राधा बाबा बैठे हुए हैं। राधा बाबा ने उस समय जो कुछ कहा वो बहुत ध्यान देने योग्य बात है। जब मौन का ठीक समय आया तो राधा बाबा ने कहा, जीवन में कोई बिरला अभागा होगा जो मरते समय झूठ बोले। कम से कम मरते समय तो झूठ नहीं बोलता। तो आप ठीक समझ लो, अब मैं मरने जा रहा हूं। मरना जैसा ही है, न देखना, न बोलना, न मांगना, मतलब किसी भी तरह से जीवित वाली चेष्टा नहीं है। स्वेच्छा से पानी पिला दे, वो भी एक बार। स्वेच्छा से भोजन पवा देते, एक बार, वो भी। न देखना है, न बोलना है, न बताना है कि कैसा कष्ट है, क्या कष्ट है, कुछ नहीं। जीवन में कोई बिरला भागा प्राणी ही मरते समय झूठ बोलता है। मेरा अनुभव है वो किसी विवशता या दबाव से झूठ बोलता होगा, नहीं तो जो मरने जा रहा है वो झूठ क्यों बोलेगा। देखो, वन में भौरा घूमता रहता है लेकिन चंपा के पुष्प पर नहीं बैठता। क्या उसमें सौंदर्य नहीं? क्या इसमें रस की वासना नहीं? चंपा में सौंदर्य नहीं कि भौरे में रस की वासना नहीं? चंपा भी खूब सुंदर होता है और भौरा भी रस का लोभी होता है, पर ईश्वर इच्छा बलवान होती है कि वो चंपा पर नहीं बैठता भौरा। ठीक समझ लीजिए, ऐसे ही ईश्वर इच्छा बलवान है। हम चाहें भी तो तुमसे बात नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। वो जबरदस्ती मुझे काष्ठ मौन रख रहा है। श्री राधा बाबा कहे, ये काष्ठ मौन सन्यासियों का आधार है और ये अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इससे समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त की जाती है। सन्यासी इसे निश्चित धारण करें। पूज्य श्री राधा बाबा कह रहे हैं, यतियों का ये आचार्य है, ये आचार है, महापुरुषों ने प्रकट किया है। काष्ठ मौन प्रायः गंगा तट पर ही धारण किया जाता है। उत्तम वस्तु ये है कि काष्ठ मौन लेकर के और गंगा के मूल स्रोत की ओर चलता रहे। प्यास लगे गंगा का जल पी ले, और भूखे समय कोई सामने लाके मुख के अन्न रख दे। भूखे है आप सामने लाके, मांगना नहीं, तो उसे पा लिया। अगर वस्त्र शरीर में है, गिर गया तो उठाना नहीं, उसे पहनना नहीं। जब तक वो शरीर पे पड़ा है, पड़ा है। पर मेरा काष्ठ मौन तो एक तरह से अधूरा ही समझ लीजिए, क्योंकि मेरी देखरेख भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी करेंगे। ये समय से भिक्षा पवाएंगे, तो कहां गंगा किनारे वाला काष्ठ मौन जैसा रहा। मैं श्री भाई जी से मिलने गया तो जाते ही भाई जी के आंखों में आंसू की धारा बह गई। श्री राधा बाबा बोल रहे हैं, मैं भाई जी के संबंध में अधिक नहीं कहूंगा, वे इसी स्थान पर हम सभी के सामने विराजित है। लेकिन इतना जरूर तुम सबको बता देता हूं कि भाई जी एक ऐसे गुलाब के पौधे हैं कि मेरे जैसे अनेक फूल उनकी टहनियों में लगे हैं, अनेक फूल। मैं उनकी एक टहनी का एक फूल हूं। श्री राधा बाबा कह रहे हैं, और ये गुलाब ऐसा जिसमें एक भी कांटा नहीं है। ये कंटक रहित गुलाब का पौधा है भाई जी महाराज, और एक से एक सुंदर, एक से एक अधिक श्रेष्ठतर पुष्प खिला देने की सामर्थ्य इनमें भरी हुई है। काष्ठ मौन में ना किसी की ओर मैं नजर उठाकर देखना हो, ना बोलना, ना कुछ पढ़ना, ना कुछ लिखना, ना कोई संकेत करना। आगे चलकर पता नहीं मेरी मानसिक अवस्था किस दशा में होगी, मैं नहीं जानता। केवल अगर बोलना हो सकता है अब जीवन में, तो भाई जी से हो सकता है, वो भी किसी विशेष परिस्थिति में। जो मंगलमयता चिता की ज्वाला में, वही प्रसूति गृह के मंगल प्रदीप में। जो मंगलमयता जीवन में, वही भयानक मृत्यु में भी। इसमें मेरे में कोई भेद नहीं। मेरे लिए मृत्यु और जीवन समान, मेरे लिए स्मशान और प्रसूति गृह का मंगल प्रदीप समान। ये प्रभु के राज्य के दो पर्दे हैं। विश्वातीत भगवान की उपासना सब लोग करना। मैं तुम्हें हृदय की बात बताता हूं, मेरी राधा है और मेरी राधा विलक्षण है। पूज्य श्री राधा बाबा कह रहे हैं, वास्तव में
जिसके मन में तनिक भी ये भाव है कि राधा एक स्त्री है, जिसके मन में तनिक भी थोड़ा भी दोष भाव है, वो हमारी राधा की तरफ तनिक भी कदम न बढ़ावे। पूज्य राधा बाबा कह रहे हैं, राधा की उपासना का अधिकारी वही है जो राधा किशोरी को स्वामिनी मानता है, जो स्त्री पुरुष की भावना रखते हैं। सावधान हो जाए, हमारी प्यारी जो कोई स्त्री नहीं है। श्री राधा बाबा कह रहे हैं, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, इस उपासना का तभी अधिकारी हो सकता है जब किशोरी जी को अपना प्राण, अपना जीवन, अपनी स्वामिनी, अपनी मां महिमा में श्री लाडली जी को सर्वस्व मान ले। तभी लाडली जी को जो मानते हैं कि राधा एक स्त्री है, बिल्कुल कदापि नहीं, राधा मेरी बहुत विलक्षण है, श्री राधा बाबा कह रहे हैं। और ये जो आप लोग आंसू बहा रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, तो मेरी किशोरी जी का ही ये प्यार है, मैं देख पा रहा हूं। श्री राधा बाबा कह रहे हैं, राधा किशोरी कितना प्यार करती है मुझे, मैं देख रहा हूं सबकी आंखों में। अपनी जान में प्रभु को एक क्षण भी भूलिएगा नहीं, मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं, एक क्षण के लिए भी प्रभु को भूलिएगा नहीं। प्रभु आप सबको देख रहे हैं, देखने के लिए वो शुद्ध आंख दे देंगे जब तुम्हें, तब तुम भी देख पाओगे कि हर समय प्रभु तुम्हारे पास हैं, तुम्हें देख रहे, तुम्हें दुलार कर रहे, तुम्हारे ऊपर बड़ी कृपा है। हे राधिका किशोरी, हे कृष्ण, इन सबको आशीर्वाद दो। पूज्य श्री राधा बाबा जिस समय काष्ठ मौन ले रहे हैं, राधा बाबा भगवत रसिक जी की बात दोहराते हुए कह रहे, देहु दया करि दान, न भूलो केलिको, भगवत रसिक तमाल बिलोको बेलिको। नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जहां राखो तह रहो मानी सुख रास है। नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जहाँ राखो तहाँ रहो मानी सुख रास है। दुख सुख भुगते देह नहीं कछु संक है, निंदा स्तुति करो राव के रंक है। दुख सुख भुगते देह नहीं को संग है, निंदा स्तुति करो राव का रंक है। परमारथ व्यवहार बनो के ना बनो, अंजन हुए मम नैन रसिक भगवत सनो। परमारथ व्यवहार बनो के ना बनो, अंजन हुए मम नैन रसिक भगवत सनो। ना स्वर्ग की आस है, न मोक्ष की आस है, न नरक का भय है। जहां मुझे रखो हे प्रिया प्रीतम, वही सुखरास मान कर रहूंगा। शरीर चाहे दुख भुगते चाहे सुख भुगते, मुझे कोई शंका नहीं, मुझे कोई प्रश्न नहीं इस पर। कोई मेरी निंदा करे या स्तुति करे, मुझे इस पर कोई फर्क नहीं। चाहे आप राज वैभव दो या भिक्षुक बना दो, इस पर भी कोई प्रश्न नहीं। चाहे जहां रखो, बस एक आपसे प्रार्थना है कि हे श्यामा श्याम, मेरा व्यवहार बने ना बने, परमार्थ बने ना बने, जैसे नेत्रों में सदैव अंजन लगा रहता है, ऐसे युगल सरकार मेरे नेत्रों में समाये रहो।